तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी। हम अपनी धरती माँ के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारी धरती सुरक्षित रहे, हमारा आने वाला जीवन, हमारा आने वाला कल सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। इसके इसके विपरीत जो हम कर रहे हैं अभी, जिससे हमारी धरती को नुकसान पहुंच रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी, कैसे हम सब मिलकर अपनी धरती को सुरक्षित रखें और पर्यावरण को बचाएं, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आइए, हम इस धरती पर मेहमान हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं राज करने के लिए और हम राज करते रहेंगे। सबको पता है कि सबको यहाँ आना है और एक दिन चले जाना है। तो हम यहाँ मेहमान की तरह आए हैं, तो हमें मेहमान की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। हमारी धरती अ, बरसों से, हजारों करोड़ों वर्षों से यही है और यहीं बनी रहेगी। हम हैं, आते जाते रहेंगे यहाँ पे। मानव जीवन इस धरती पर अस्थाई है, स्थायी नहीं है। हम यहाँ केवल मेहमान हैं, मालिक नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए। भगवान ने हमें इस संसार में नया रचने के लिए भेजा है, लेकिन उसकी अनमोल रचना यानी प्रकृति से छेड़छाड़ करने के लिए नहीं भेजा है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। हर पेड़, हर नदी, हर जीव जंतु, सभी इस धरती की ही संतान है और सभी का इस पर बराबर अधिकार है जितना कि हमारा। वर्तमान स्थिति क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी धरती खतरे में है। वायु प्रदूषण जो है इस हद तक बढ़ चुका है कि शहरों में बढ़ता हुआ धुआं और टॉक्सिक टॉक्सिक गैसें लोगों को, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही हैं। सांस लेने में मुश्किल आ रही है। लोग लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है शहरों में। दिल्ली जैसे, खासकर दिल्ली जैसे शहर में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे तो आप अगर नज़र करके देखेंगे आसमान की तरफ, तो आपको ये लगेगा कि हमेशा कोहरा ही छाया रहता है, लेकिन वो कोहरा नहीं, वायु प्रदूषण है। वनों की कटाई, हर मिनट में फुटबॉल ग्राउंड जितना जंगल खत्म हो रहा है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके प्रति कड़े से कड़े कदम उठाएं और हम पेड़ों को, जंगलों को संरक्षित रखें। जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, बढ़ता तापमान, बेमौसम बरसात और प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसी इसी चीजों का एक अ, धरती की तरफ से हमें एक बेमौसम बारिश है। ये बारिश भी इस कारण ही हो रही है क्योंकि हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तापमान जो बढ़ रहा है वो भी इसी वजह से बढ़ रहा है कि हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंगलों को साफ करते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाने के चक्कर में हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे अभी उत्तराखंड में देखा, बादल फट रहे हैं, ये सब इसी का नतीजा है और कुछ नहीं है। बढ़ती जनसंख्या तो एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या कम हो, रहने के लिए पर्याप्त जगह हो, तो हम पेड़ों को क्यों काटें? लेकिन ना, लोग पैदा किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, जबकि हालांकि पढ़ लिख रहे हैं लोग, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि बच्चे उतने ही काफी, जितने के लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जितने जितने बच्चों को हम पढ़ा लिखा सकते हैं, जितनों को खिला सकते हैं, बस छोड़ दिया सरकार के भरोसे। सरकार राशन दे रही है, मिल ही जाएगा, खा पी लेगा। संसाधनों पर दबाव और वेस्ट की समस्या इतनी बढ़ गई है कि हम कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए पहाड़ बनाए जा रहे हैं। पहाड़ बनाए जा रहे हैं। हमारी पीढ़ियां आगे आएंगी, वो ये देखेंगी कि ये पहाड़ तो नेचुरली रहे, लेकिन ना, बना के हम जा रहे हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। क्या हैं, वो मैं बताता हूँ। पेड़ लगाना चाहिए। हर व्यक्ति साल में कम से कम 5 पेड़ लगाए।
और उनकी देखभाल भी खुद ही करें, ये नहीं लगा दिया छोड़ दिया लावारिस। पेड़ हमारे ऑक्सीजन के स्रोत हैं, ऑक्सीजन के स्रोत ही नहीं है, पेड़ ही मेन मुख्य कारण है। पेड़ की कमी ही वायु प्रदूषण, तापमान में बढ़ोतरी, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का कारण पेड़ की कटाई है। और पेड़ की कटाई, जनसंख्या, इसका बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या। लोग रहने के लिए पेड़ काटते चले। अब तो उत्तराखंड जैसे, हिमाचल जैसे जगहों पे देखो, लोग जंगलों में घुस घुस के, जहाँ पता ही नहीं कोई रह रहा, घुस घुस को काट काट के बना रहे हैं घर, रह रहे हैं चुपके से। प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल ही ना कह दें। एक बार यूज किया फेंक दिया, वो धीरे धीरे परत दर परत जमती चली जाती है। पानी, बरसात हो रही है, पानी धरती में सोख ही नहीं रहा है नीचे। जब पानी नीचे नहीं जा रहा है तो अंडर वाटर की भी कमी हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पर हम इस पर ध्यान बिल्कुल दे नहीं रहे हैं। कपड़े के बैग्स का यूज करना चाहिए, स्टील बॉटल्स का इस्तेमाल करें, जिसका हम एक बार नहीं अनेकों बार इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा बाजार सब्जी ले, मैं खुद जाता हूँ, बैग लेकर जाता हूँ, बाजार सब्जी लेकर जाएं तो एक झोला साथ लेकर जाएं। जरूरी है 20 पन्नी लटका के ले, हाँ ठीक है, कभी भूल गए तो भूल गए, लेकिन ना, भूलना तो बिल्कुल है ही नहीं। पानी बचाना चाहिए। हम पानी की लगातार समरसेबल लोगों ने करवा रखी है घर घर में, चालू करके छोड़ दी, नहा रहे हैं, नाली में पानी जा रहा, बह रहा है। पानी बहने से भी कितने नुकसान है, पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर आ रहे हैं, मलेरिया, डेंगू, इससे कितनी ही मौतें हो जाती हैं, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं देता कोई। आजकल हर घर जल, हर घर नल की योजना मोदी जी चला रहे हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि नल जो है, पानी चल रहा है तो हमें पानी यूज करने के बाद उसको बंद भी करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, हमें तालाब बनाने चाहिए, हमें प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए कुछ आर्टिफिशियल भी अपने ऐसे संसाधन बनाने चाहिए कि अगर हमें ऐसे पानी की ज़रूरत हो, ठीक है, हमें पीना नहीं है तो नॉर्मली सिंचाई करने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए, या बाकी कुछ ऐसे काम जिसमें शुद्ध शुद्ध जल की ज़रूरत नहीं है, तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। और इसके बारे में मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था कि हर छत पे हमने पाइप लगा रखे हैं पानी को बाहर ले जाने के लिए। तो हमें ना उन पाइपों का पानी ऐसे ग्राउंड में स्टोर करना चाहिए। ग्राउंड में हमें एक छोटा सा, हम ले सकते हैं एक ड्रम ही ले सकते हैं नीला वाला। उस ड्रम को हम नीचे उसकी तली काट लें, साइड में काट लें, उसमें पत्थर भर दें, पहले छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर, फिर और बड़े पत्थर, इस तरीके से, और उसमें हम पाइप डाल दें तो पानी हमारा छन के ज़मीन में जाएगा, अंडर वाटर हमारा बढ़ेगा। इस तरीके की चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, नई नई टेक्निक अपनानी चाहिए, कैसे हम पानी की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और पानी की हर बूंद की कीमत समझना, ये अगर नहीं समझेंगे तो भुगतेंगे, ये हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, जिसके लिए हम ये सब करके जा रहे हैं, इसे छोड़ के जा रहे हैं ये सब। ग्रीन एनर्जी और जैव विविधता, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, जो ऐसे रिसोर्स जो हमारे रीजनरेट होते जाते हैं, रीजनरेट जो होते जा रहे हैं, हमें ऐसे रिसोर्सेज का यूज नहीं करना चाहिए जो नॉन रिन्यूएबल हैं। जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब हम निकालते चले जा रहे हैं धरती से, लेकिन ये दोबारा एक बार निकल गए तो दोबारा इन्हें बनने में करोड़ों सालें लग जाएंगी। वो भी पता नहीं कब बनेंगे जाके, हम उसके लिए रहेंगे भी इस धरती पे कि नहीं रहेंगे। और हमें यूज क्या करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी है, वो हमारे सूरज दिखता हमेशा, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, उनका डेली का ये रूटीन है। ठीक है, तो हमें उस एनर्जी को जो वेस्ट हो रही है, उस एनर्जी का यूज करके हमें एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है उसका प्रयोग करना चाहिए। लाइक सोलर पैनल्स ले आएं हम, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज करें, सोलर पैनल लगाएं, विंड एनर्जी का उपयोग करें, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स कम यूज करें, एलईडी बल्ब लगाएं। जो हमारे 100 वाट 200 वाट के बल्ब होते थे, उन बल्ब को हमें
उनका यूज बंद ही कर देना चाहिए। हमें एलईडी बल्ब जो कि 5 वाट 3 वाट 10 वाट एनर्जी यूज कर रहे हैं, इससे हमारी एनर्जी की खपत बचेगी। एनर्जी एफिशिएंट अप्लियंसेस मतलब जो कम ऊर्जा की खपत करते हैं, ऐसे हमें इलेक्ट्रिक सामान लेने चाहिए, जैसे फ्रिज कूलर। लाइक 5 स्टार आते हैं आजकल, 7 स्टार आते हैं, जो कम से कम ऊर्जा यूज करते हैं। हाँ ठीक है, थोड़े महंगे हैं, लेकिन हम फ्यूचर के लिए तो अच्छा करके जा रहे हैं। हमें वन्य जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए। हर जीव का अपना महत्व है। चिड़िया है, जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, सभी एक इस इकोसिस्टम का पार्ट हैं। और सभी हमारे जीवन के लिए, हमारे धरती का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें नेशनल पार्क्स विजिट करने चाहिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करना चाहिए कि कैसे हम वन्य जीवों को सुरक्षित संरक्षित कर सकें, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। एक यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, पृथ्वी केवल हमारी नहीं है, यह हर जीव जंतु और हर पौधे की है। पृथ्वी केवल हमारी नहीं है, ये हर जीव जंतु हर पौधे की उतनी ही है जितनी हमारी। ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारी धरती है, ये किसी की बपौती नहीं है। ये ये उतनी ही शक्ति है जितनी हमारी है। यहाँ पे जानवर जैसे हाथी, चिड़िया, शेर, जितने भी जानवर हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ये सब की उतनी है जितनी हम क्यों पहाड़ों को काट रहे हैं? हमें वहां रहना चाहिए जो रहने लायक जगह है। हम पहाड़ों को काट काट कर बनाते चले जा रहे हैं घर। फिर जब पहाड़ गिरता है तो कहते हैं बादल फटा, पहाड़ गिरा, गांव बह गया। अरे गांव ही आपने उस जगह जहाँ नदी का बहना था, वहां पे आपने गांव बना लिया जाके। आप वो नेचुरल नेचुरल कैलामिटीज क्यों आती हैं? इसीलिए आती क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। प्रकृति अपना जब विकराल रूप दिखाती है ना, तो फिर उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। प्रेरणादायक संदेश भी मैं देते चला जा रहा हूँ आपको। हम धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लेते हैं, हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं। ध्यान रखना ये बात आप लोग। सेव अर्थ, सेव फ्यूचर। आज हमारा हर एक्शन कल के लिए इन्वेस्टमेंट है। पृथ्वी को बचाएं, भविष्य बचाएं। हम जो आज कर रहे हैं वो हमारे कल के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। युवा और समाज की भूमिका क्या रहनी चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे स्टूडेंट्स की, स्कूल में इन्वायरमेंट क्लब बनाए बनाए जाने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने चाहिए, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव मैसेज शेयर करने चाहिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव मैसेज है, थोड़ा बहुत गलतियां मुझसे होती हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कर देना भाई, कर देना। एनजीओज का योगदान, जो एनजीओ है उनको भी इन नेचर को बचाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें उनको ज्वाइन करना चाहिए। ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलानी चाहिए, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कम्युनिटी क्लीनिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जिससे कि ये जो कूड़ा कचरा, नालियाँ जाम हो रही हैं, ये सब कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपने आसपास के वातावरण को ठीक कर सकते हैं, इस सब पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज जैसे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि नेबर्स के साथ मिलकर वेस्ट का सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग और ग्रीन प्रैक्टिस अपनाएं। कहाँ कूड़ा डालना है, कैसे हमारा आसपास का जो हमारा वातावरण है वो सही रहे, उस पर भी हमें ध्यान है। लोकल लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है और सबको समझनी चाहिए। कोई बताने नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। ग्लोबल मूवमेंट से जुड़े हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ग्लोबल यूनिटी। हम भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। अर्थ आवर, पृथ्वी का घंटा एक होना चाहिए कि हम पृथ्वी के लिए अपना 1 घंटा दे रहे हैं। साल में 1 घंटा लाइट्स ऑफ करके सिंबॉलिक सपोर्ट दिखाएं कि हम पर्यावरण सुरक्षित करने में, पर्यावरण संरक्षित करने में हम भी एक अपना योगदान दे रहे हैं, हम उसके पार्ट हैं।
हमें उस पर गर्व करना चाहिए। ऐसा करके हम उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लोगों को दिखा सकते हैं। वो चाहे लोग दिखावा कहें, हम उसको दिखा सकते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं जो हमारी पृथ्वी के लिए, जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छा है। यूएनएसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सपोर्ट करें, क्लीन वाटर, लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट एक्शन, इस तरीके के हमें काम करने चाहिए। अगर आज नहीं समझे तो कल बहुत देर हो जाएगी। अगर आज नहीं समझे तो कल बहुत देर हो जाएगी। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और पृथ्वी को बचाएं। जीवन, हमारा आने वाला भविष्य बचाएं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि धरती हमारी माँ है, इसका सम्मान करें, इसकी रक्षा करें। आज से ही शुरुआत करें, हर छोटा कदम बड़ा बदलाव लाता है। हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी है। हमें कोई अपनी जिम्मेदारी सिखाने नहीं आएगा, हमें खुद समझना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है। अगर हम धरती को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी धरती माँ के सीने को अ, उस पर खंजर चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमको भुगतना होगा। हम भले ही ना भुगतें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम जरूर ये नासूर बनाकर छोड़ कर चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।